जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार। स्काई जीएस मंथन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग भारतीय भूगोल को पढ़ रहे हैं। अभी चल रहा है नदी घाटी परियोजना, ये पार्ट 2 है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, ये पूरे चैप्टर को मैंने एक बार पढ़ा दिया था, हर जगह मार्क किया हुआ है, मगर कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण उसमें वीडियो में आवाज नहीं गया मेरा, इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, काफी व्यस्त टाइम है, जॉब से निकाल के आप लोग के लिए मैं वीडियो लाता हूँ। और वीडियो ऐसे नहीं कि रैंडम उठाया बना दिया, पहले उस पर रिसर्च करते हैं, उस टॉपिक से संबंधित ट्रिक बनाते हैं, फिर मेन तथ्य लाते हैं जो कि परीक्षा में सदुपयोगी हो, फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का एक नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके यूज का है तो आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या स्कूल में हैं, तो आपके यूज का है तो आप सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को अपने बताइए, ताकि ये चैनल बड़ा हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग को लाऊं। स्टूडेंट लाइफ में हमने काफ़ी ट्रिक बना रखे थे, बाकी अभी बनाते रहते हैं, आप लोगों के लिए पढ़ते रहते हैं। तो वो चीज़ें ज़्यादा मैं इसलिए कर पाऊंगा, आप लोग का रुझान जब मिलेगा। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाइए। तो आइए शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसके बारे में। पार्ट 1 में मैंने बताया है नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये क्या है, इसका परिभाषा पार्ट 1 में जाकर देख लीजिए। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। ट्रिक है भनक छिपा। भनक छिपा। तो भ से भाखरा नंगल बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये कहां पर है? सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। न से देखते हैं नाथपा झाकरी परियोजना, ये भी सतलज नदी में है और कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना में 1500 मेगावाट बिजली का पैदावार होता है। देश का ये सबसे बड़ी उन परियोजनाओं में से इसका नाम है, जो रन ऑफ द रिवर परियोजना के अंतर्गत आते हैं। रन ऑफ द रिवर में क्या होता है कि नदी का नेचुरल जो पानी है, बहाव है, उसकी किसी एक धारा को या कुछ धारा को मोड़कर पाइप से या कैनाल के द्वारा टरबाइन पे जाकर गिराते हैं, टरबाइन घूमता है और बिजली पैदा होता है। इसको क्या बोलते हैं? रन ऑफ द रिवर। और वो जो पानी टरबाइन पे गिरता है, वो पानी दोबारा जाके किसी न किसी माध्यम से उस नदी में मिल जाता है। तो चलते हैं आगे है कोल डैम परियोजना, ये भी सतलज नदी पर है। कोल डैम परियोजना को एनटीपीसी मॉनिटर करती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको मॉनिटर करती है, और इसमें 800 मेगावाट बिजली पैदा करने का क्षमता है, और ये हिमाचल प्रदेश में है। छिपा में से सीएच को लेते हैं तो सीएच से हो जाएगा चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना ये रावी नदी पर है। चमेरा परियोजना 3 चरणों में ये परियोजना पूरा होता है। इसको एनएचपीसीएल मॉनिटर करता है। इसमें बिजली बनाने का क्षमता 1071 यानी 1071 मेगावाट बिजली बनाने का क्षमता है। आगे चलते हैं पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर है। पार्वती नदी क्या है? ब्यास नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसका जो क्षमता है 800 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। किसका? पार्वती परियोजना का। ये कुल्लू घाटी में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में पाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नदियों के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। वो ट्रिक है भनक छिपा। भ से भाखरा नंगल बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पर है। न से नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। क से कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। छिपा में से सीएच लेते हैं तो चमेरा परियोजना यह रावी नदी पर है, और
उसमें से देते हैं तो पार्वती नदी, ये पार्वती नदी ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलते हैं आगे। आगे बात करेंगे उत्तराखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक है जा टाल रहा है। किसी बात में हम दोस्त से या किसी से कुछ मांगते हैं या कॉपी या नोट्स मांगते हैं तो बात को टालता है, तो आप क्या बोलते हैं, जा टाल रहा है। तो इसी से मैंने ये ट्रिक बनाया है उत्तराखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लिए। जा से जमरानी बांध परियोजना, यह गोला नदी पर नैनीताल में है। उद्देश्य, जमरानी परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है, हल्द्वानी के क्षेत्र में पेयजल का उपलब्धता कराना, यानी पानी पीने का उपलब्ध कराना प्रचुर मात्रा में। और उत्तर प्रदेश, यहां से देखेंगे उत्तर प्रदेश और इधर उत्तराखंड, इनके सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत बृहद क्षेत्र में सिंचाई का साधन या सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। आगे चलते हैं। टा से टिहरी परियोजना, भागीरथी और भिलंगाना नदी टिहरी गढ़वाल में ही है। किस पर, कौन कौन सी नदियों पर है टिहरी परियोजना, भागीरथी और भिलंगाना। देखिए टिहरी परियोजना में 2400 मेगावाट बिजली पैदा होता है। इससे क्या करेगा, दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के बड़े क्षेत्र में बिजली का सप्लाई किया जाता है। बात करते हैं ल से लखवार ब्यास परियोजना। लखवार ब्यास परियोजना यमुना नदी पर है। यह लखवार बांध और ब्यासी बांध है। लखवार ब्यास परियोजना यमुना नदी पर है और इस पे दो बांध है, एक लखवार बांध है, दूसरा ब्यासी बांध। लखवार बांध से 300 मेगावाट बिजली पैदा होता है और ब्यासी बांध पे 120 मेगावाट बिजली पैदा होता है। रहा से हमने बनाया रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना कालागढ़ बांध इस पर है। अब ये रामगंगा परियोजना कहाँ पर है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर में ही ये परियोजना है, रामगंगा परियोजना। तो उत्तराखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का हमने एक ट्रिक बनाया। वो ट्रिक है जा टाल रहा। जा से जमरानी बांध परियोजना गोला नदी पर नैनीताल में है। टा से टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलंगाना नदी पर टिहरी गढ़वाल में है, 2400 मेगावाट बिजली पैदा करता है। आगे है ल से लखवार ब्यास परियोजना, यह यमुना नदी पर है। लखवार बांध प्लस ब्यासी बांध, इस पे दो बांधे हैं। आगे है रहा से रामगंगा परियोजना कालागढ़ बांध पर है और ये किसके अंदर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है शराब का गम। शराब का गम, इससे मैंने ट्रिक बनाया उत्तर प्रदेश के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को याद करने के लिए। तो स से शारदा जल विद्युत परियोजना लखीमपुर खीरी शारदा नदी पर। रा से देखिए 3 नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। तो रा से राजघाट बांध परियोजना या बेतवा नदी ललितपुर झांसी के पास। फिर आगे है रा से रामगंगा परियोजना बिजनौर रामगंगा नदी पर है। और आगे फिर रा से देखिए रिहंद परियोजना, यह रिहंद नदी सोनभद्र में है। ये काफी बड़ी परियोजना है और इस रिहंद परियोजना के पीछे जो सागर है गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम डैम या जलाशय है। आगे चलते हैं ब से बाणगंगा परियोजना या सोन नदी। बाणगंगा परियोजना सोन नदी पर है। यूपी, एमपी और बिहार, यूपी, एमपी और बिहार के तीनों संयुक्त परियोजना, यानी तीनों राज्यों को लाभ पहुंचता है इससे। का से केन बेतवा लिंक परियोजना, यह बुंदेलखंड में। देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना में भारत का ये पहला नदी जोड़ो परियोजना है। नदी जोड़ो परियोजना से क्या मतलब है आपका, देखिए नदी जोड़ो से है कि कोई नदी बरसात में बहुत उफान से चल रही है
और इधर एक नदी कोई धीरे धीरे चल रही है। इनको अगर लिंक करते हैं तो इसका जो ज्यादा पानी है भीड़ में जाएगा, शहर में जाएगा, नुकसान करेगा, वो पानी को इससे जोड़ देंगे जहां पे पानी कम है जिस नदी में, तो इसी को नदी जोड़ो परियोजना कहते हैं। तो ये बाढ़ वाले क्षेत्र का पानी सूखाग्रस्त क्षेत्र में भेजता है। अच्छा, नदी जोड़ो परियोजना में दो घटक है। पहला घटक है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी यानी NWDA, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसके दो घटक बनाए गए हैं। एक घटक आता है हिमालयी नदियां यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा और उनकी सहायक नदियों का। दूसरा आता है प्रायद्वीपीय नदियां और उनकी सहायक नदियों का दूसरा घटक है। तो हिमालयी नदियों में जो नदी जोड़ो परियोजना है वो 14 नदियों को लिंक करने का उद्देश्य बनाया गया है। यानी ये बहुत भारत सरकार में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। अगर ये सफल होता है तो हमारा देश सूखाग्रस्त क्षेत्र से जितने भी है वो हरा भरा उपजाऊ क्षेत्र हो जाएगा। तो हिमालयी घटक में कितने लिंक बनाए गए हैं, कितने बनाने का कोशिश किया जाएगा अभी 14 नदियों को। और प्रायद्वीपीय में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये सब नदियां और उनकी सहायक नदियां हैं। इनको जोड़ने के लिए 16 नदी लिंक बनाए जाएंगे। कौन सा हो गया केन बेतवा लिंक परियोजना। यह मध्य प्रदेश के केन नदी में जो अतिरिक्त पानी होता है वो बुंदेलखंड के तरफ बेतवा नदी में भेजेंगे ताकि बुंदेलखंड जो सूखाग्रस्त है वो हरा भरा हो सके। बात करते हैं गौ से गंडक परियोजना। यह वाल्मीकि नगर में है। गंडक परियोजना देखिए नेपाल, यूपी और बिहार का संयुक्त परियोजना है। बात करते हैं मत्स्य क्या है, माता टीला परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी इसका नाम है। यह बेतवा नदी पर है और यूपी और मध्य प्रदेश को यह लाभ पहुंचाता है। तो हमने देखा उत्तर प्रदेश के नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हमने एक ट्रिक बनाया, शराब का गम। से शारदा नदी जल विद्युत परियोजना, लखीमपुर खीरी शारदा नदी पर, और रा से 3 परियोजनाओं को हमने डिपोर्ट किया है यूपी के, राजघाट, रामघाट और रिहंद। तो राजघाट बांध कहाँ पर है, बेतवा नदी पर, ललितपुर झांसी में है। रामघाट परियोजना कहाँ पर है, बिजनौर रामगंगा नदी पर। और रिहंद परियोजना कहाँ है, रिहंद नदी सोनभद्र में। रिहंद परियोजना जहाँ पे बांध बनाया गया उसके पीछे का जो जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय। आगे चलते हैं बौसे बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर है। यह यूपी, बिहार और एमपी को लाभ पहुंचाता है। का से है केन बेतवा लिंक परियोजना, यह बुंदेलखंड का है। यह पहली नदी जोड़ो परियोजना है भारत सरकार का। ग से देखते हैं गंडक परियोजना, यह वाल्मीकि नगर में है, उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार को लाभ पहुंचाता है। म से माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है, एमपी और मध्य प्रदेश को ये लाभ पहुंचाता है। आगे बात करते हैं इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आते हैं। इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश, इसके लिए ट्रिक बनाया मैंने, रात में चना बना। मध्य प्रदेश के परियोजनाओं के बारे में हमने एक ट्रिक बनाया, वो ट्रिक है रात में चना बना। तो रात से राजघाट परियोजना, बेतवा नदी, ये अशोकनगर ललितपुर सीमा के पास यानी एमपी और मध्य प्रदेश में लाभ होता है। कहां पर, अशोकनगर और ललितपुर के आसपास के क्षेत्र में। तो से देखिए तवा परियोजना, तवा नदी पर होशंगाबाद या नर्मदा का सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन, तवा नदी। आगे देखते हैं मे से माता टीला परियोजना, बेतवा नदी पर, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग यूपी वाले में। माता टीला परियोजना यह एमपी और मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचाता है। आगे बात करते हैं च से चंबल नदी घाटी परियोजना, यह मध्य प्रदेश का पहला नदी घाटी परियोजना है, चंबल नदी पर है ये। आगे बात करते हैं ना से नर्मदा घाटी परियोजना, यह नर्मदा नदी पर है। और ब से बात करते हैं यानी बना को डिपोर्ट करते हैं तो बाढ़ सागर परियोजना, यह सोन नदी पर है एमपी के शहडोल जिला में। और किसको किसको लाभ पहुंचाता है, मध्य प्रदेश और बिहार को, यानी मध्य प्रदेश और बिहार।
तो इस तरह से नदी घाटी परियोजना का ये पार्ट 2 रहा। हम लोगों ने 4 नदियों को ट्रिक से याद किया, उनके बारे में थोड़ा जाना। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको बढ़ाइए आगे, ताकि हम और सब्जेक्ट का भी जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊं। जय हिंद।